हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील कौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अक्षांश व देशांतर के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। इस जानकारी को आगे बढ़ाते हुए अब हम इस क्लास में कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोगों ने समझा था कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, अक्षांश रेखा कितनी होती है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं और देशांतर कितनी होती है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पिछली वीडियो को नहीं देखा तो आप पीछे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। अक्षांश रेखा कैसे खींची जाती है। तो अक्षांश रेखा, जैसा कि हमें पता है, हमारी धरती लगभग जो है 23 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है ना, 23.5 डिग्री पर क्या हुआ है, झुकी हुई है। और इसी को हम बेस लेकर के, यही हमारी जो है 0 डिग्री हो जाती है। इस तरीके से बेस लेकर के हम अक्षांश रेखा को खींचते हैं। यानी कि अक्षांश रेखा कैसे खींची जाती है, तो ये कोणीय दूरी होती है। क्या होती है, कोणीय दूरी होती है। ठीक है दोस्तों, कोणीय दूरी कैसे, तो जो यहाँ पे ये 0 डिग्री है, इस तरीके से 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 इस तरीके से जो ये सबसे ऊपर वाला अक्षांश होगा ना, वो 90 डिग्री पे है। और इस तरीके से हमने 0 पर एंगल किया, तो पहला हमारी मान लीजिए इस तरीके से खींचा, यहाँ पे 23 डिग्री, 23.5 डिग्री हो रहा है, यहाँ पे भी 23.5 डिग्री। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अक्षांश रेखा को खींचते हैं। तो एंगुलर डिस्टेंस यानी कि कोणीय दूरी के द्वारा हम अक्षांश रेखा का जो है ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, ग्लोब पर। दोस्तों, एक चीज और है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो जोन कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों, क्या कहलाती है, जोन कहलाती है। चलिए अब आगे समझते हैं। हम लोगों ने कर्क रेखा, मकर रेखा और आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त के बारे में पिछली बार पढ़ लिया था। तो दोस्तों, अक्षांश के बाद हम आते हैं देशांतर पर। तो देशांतर से हमें क्या तिथि निर्धारण होती है और समय, और क्या किसी स्थान के बारे में। जैसे मान लीजिए एक सीधी रेखा है, अक्षांश रेखा है, एक शहर यहाँ पर है पीलीभीत और एक शहर यहाँ पर है गाजियाबाद, और ये दोनों के दोनों क्या है, एक ही अक्षांश पर एक ही स्थान पर है। हम कैसे पता चलेंगे इनकी दूरी, तो इसी दूरी को पता करने के लिए, इनके बीच की दूरी को, उनके स्थान को निर्धारण करने के लिए क्या किया, देशांतर रेखा ग्लोब पर खींची गई। ठीक है ना, देशांतर रेखा। अब हमें पता चल जाएगा इनके बीच की दूरी कितनी है और ये एग्जैक्टली एक दूसरे से कितनी दूर पर है। ठीक है, इसी के लिए हमें देशांतर रेखा को खींचा गया। ठीक है, तो दोस्तों, देशांतर रेखा, जैसा कि हमारी जो देशांतर रेखा है, ये धरती को क्या करती है, बराबर बराबर भागों में बांटती है। सारी देशांतर रेखा, कोई सी भी देशांतर रेखा ऐसी नहीं है जो आधा कट, 1/3 कट करे। ये सब के सब 1/2 कट करती हैं, धरती को बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो सब लोगों ने मिल करके एक वेधशाला है जो कि ग्रीनविच में है। ठीक है दोस्तों, ग्रीनविच में वेधशाला है, उसी से इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सब सर्वसम्मति से इसको जो है 0 डिग्री मान लिया। ठीक है, और 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट, यानी कि धरती गोल है, तो भाई 0 डिग्री के उस तरफ से वो जो रेखा गई है उसको क्या माना, वो हो गई 180 डिग्री। ठीक है ना, और इसी 180 डिग्री के इधर पूर्व गोलार्ध और इधर पश्चिम गोलार्ध। ठीक है ना, पूर्वी गोलार्ध हो गया और पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ठीक है, तो इधर जाने पर और इधर जाने पर, तो इधर जाएंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, और इधर आएंगे तो पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, इसी चीज को। अच्छा, हम देशांतर से किस तरीके से हम तिथि का निर्धारण करते हैं और किस तरीके से हम समय का निर्धारण करते हैं, ये हम सीखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हमारी धरती जो है 24 घंटे में क्या करती है, पूरे के पूरे एक चक्कर लगा लेती है धरती अपने घूर्णन पे। ठीक है ना, सॉरी, अपने अक्ष पर क्या करती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो अब जब अपने अक्ष को पूरा करेगी, यानी कि पूरा का पूरा एक सर्कल मारेगी, और सर्कल जो होता है वो कितना होता है, ये 360 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से ये कितने मिनट में, मतलब 1 डिग्री चलती है, तो ये जानेंगे। तो 24 से अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, यानी 1 घंटे में ये क्या करती है, 15 डिग्री चलती है। यानी कि 60 मिनट में कितनी चलेगी, तो 60 मिनट में 15 डिग्री, तो ये क्या होगी, 1 डिग्री कितना चलेगी, तो ये 4 मिनट में चलेगी। ठीक है ना, तो 4 मिनट में ये 4 मिनट में 1 डिग्री चलती है। अर्थात इसका 4 मिनट जो है, इसकी स्पीड क्या हो गई, गति क्या हो गई, घूर्णन गति क्या हो गई। तो दोस्तों, घूर्णन गति क्या हो गई, 4 मिनट में
1 डिग्री चलती है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे जो है धरती पर इतनी बड़ी धरती है, तो अब हर जगह एक ही टाइम तो रहेगा नहीं। अभी यहाँ पर शाम है तो कहीं पर दोपहर भी हो रहा होगा, तो कहीं पर सुबह भी हो रही होगी, तो सब जगह अलग अलग टाइम जोन बनाया गया, ठीक है ना। तो किसको माना गया है सबसे पहले, तो याद रखिएगा 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसी को बेस माना गया इस तरीके से। और इसी से हर 30 डिग्री पर, कितने पर, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग जो है, इसी के गुणांक पर 30 डिग्री यानी कि 7.5 डिग्री, सॉरी 30 मिनट या 7.5 डिग्री के गुणांक पर मतलब टाइम जोन बनाया गया है। जैसे कि हमारी धरती का इंडिया का टाइम जोन कितना है, IST कितना है दोस्तों, तो IST है 82.5 डिग्री। अब इससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे टाइम, तो समझे कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि 1 डिग्री में 4 मिनट, ठीक है ना, 4 मिनट। तो ये कुल डिग्री से किधर जाना है, पूर्वी गोलार्ध में जब जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूर्वी गोलार्ध में, तो हमारा समय क्या होगा, आगे होगा, ठीक है। जैसे कि इसको 15 से डिवाइड करके देख लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5.5 घंटा होगा, ठीक है ना। तो हमारी जो, अगर यहाँ 12 बज रहा है, ठीक है ना, 12 बज रहा है, तो हमारे इंडिया में क्या होगा, दोपहर के, या 12 बज रहा है तो इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा IST होता है, क्या होता है, IST, ठीक है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि देशांतर रेखा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाकर के मिली हुई है, इसलिए ये पैरेलल तो होगी नहीं, और पैरेलल ना होगी तो जाहिर सी बात है इनकी जो बीच की दूरी होगी ना, हर जगह बराबर नहीं होगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा है। यहाँ 0 डिग्री है, जो 0 डिग्री अक्षांश पर है वो लगभग 111 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इनके बीच की जो दूरी होती है, इनके बीच की दूरी होती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में समझते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये वही लाइन है जो मतलब कि इसी से हमें क्या होता है, तिथि का निर्धारण किया जाता है। 180 के पूरब की तरफ पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम की तरफ पश्चिमी गोलार्ध हो, टोटल 180 डिग्री होती है, ठीक है ना, कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो हम 180 डिग्री 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 720, ठीक है ना, 720 मिनट। और ये 720 मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 घंटा, ठीक है ना। और यही 12 घंटा हमें घटता है और बढ़ करके मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। तो इसको 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है, चलिए।